और जाने माने लीडर विनोद बंसल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बंसल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आरएसएस चीफ के इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं और उनका ये जो बयान आया है वो किस परिप्रेक्ष्य में आया है? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया तो मुझे कोई बात नहीं, आप बोल सकते नहीं हैं। पता लगी, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे भाई साहब। जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आरएसएस मुखिया मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने इस हिंदू और मुसलमानों की एकता पर बल दिया है और कहा कि आप लोग आपस में घर में लड़ रहे हैं और सीमा पर दुश्मन खड़ा हुआ है, आपसी एकता बढ़ाइए, एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाइए और इस देश में मिलजुल कर रहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, यही तो हिंदुत्व है भाई साहब, यही तो हिंदुत्व है। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, आत्मवत सर्वभूतेषु और परदारेषु लोष्टवत। देखिए, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, और जो प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान का वास देखता है वही तो हिंदू है। अब इसमें जो जाति मत पंथ संप्रदाय के आधार पर विभाजन करने की बात करता है वो वास्तव में उस देश और इस भारतीय संस्कृति के विपरीत बात कर रहा है। हमारा किसी मतपंथ संप्रदाय विशेष से कोई द्वेष किसी हिंदू समाज का कभी था भी नहीं, ना है, ना रहेगा। और इसीलिए आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर के सभी मतपंथ और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले भी जो विचारधारा हैं वो साथ में रहती है, शांतिपूर्ण सहिष्णुता के साथ जीती है। अगर कठिनाई है तो देखिए ब्रजेश जी, वो उन लोगों से है जो कि भारत में रहते हैं और भारत की पाकिस्तान की गाते हैं, या जो भारत में रहते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, या आतंकवादी मानसिकता को पाल करके कट्टरपंथी जो विचारधारा के साथ में देश को जो है आग लगाने की सोचते हैं। ये जो चीजें हैं, या यो कहो कभी लव जिहाद और धर्मांतरण के माध्यम से देश का सांस्कृतिक जो परिदृश्य बदलने की कोशिश करते हैं, यही बेसिकली देश विरोधी करते हैं। अन्यथा तो किसी मतपंथ संप्रदाय से किसी को तकलीफ एक बात उन्होंने और कही कि आपस में भेद कराने वाली नीति नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने इसकी मजम्मत भी की है कि जो भेदभाव की नीति चल रही है, ये किसके लिए कह रहे हैं वो? देखिए इसीलिए मैंने भी कहा, विश्व हिंदू परिषद ने बहुत साल पहले भारत सरकार को कहा कि देखिए, ये जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की जो राजनीति है वो समाप्त होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यकों के नाम पर चलने वाले जो ढकोसले हैं और उनको अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में बांटने का जो काम चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। सब भारतीय एक हैं, समान हैं। हालांकि हमारे भारतीय संविधान में देखिए, दुनिया का एकमात्र संविधान है जिसमें कि आर्टिकल 29-30 के रूप में वो अधिकार उन तथाकथित अल्पसंख्यकों को दिए जो कि बहुसंख्यकों के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन भारत के बहुसंख्यकों को कोई दिक्कत नहीं आई। सर, भागवत जी कह रहे हैं कि सब मिलजुल कर चले ना, और आप सर तथाकथित शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं ना जी, वो अल्पसंख्यक नहीं है ना जी, जिसको आप अल्पसंख्यक समझ रहे हैं वास्तव में रियल अल्पसंख्यक तो कोई और है। आप देखिए कि जो पिछली सरकारों ने अल्पसंख्यकों को डिफाइन भी किया, हालांकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन नहीं है उसकी, वो जो 5-6 मान्यताएं हैं, संप्रदाय विशेष हैं, उनको अल्पसंख्यक बनाया गया। लेकिन जो वास्तव में उनमें से भी अल्पसंख्यक है वो तो चुपचाप है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं कि भागवत जी के बयान को बन के बैठा हुआ, भागवत जी के बयान और उनके दिखाए गए मार्ग पर आप लोग चलेंगे या फिर अन्य मार्ग चुनने वाले हैं आप? ऐसा कोई संदेह आपको नजर आता है क्या? कोई पिता के मार्ग पर, कोई दादा के मार्ग पर, कोई अपने अनुकरणीय या कोई जिसको हम परम पूज्य कहते हैं, परम पूज्य रहे श्री अपने सरसंघ चालक जी, तो उनके मार्ग के तो सर वो तो कह रहे हैं कि दोनों भाई हैं, गले मिलो और इकट्ठे रहो, आपस में लड़ो मत और भेदभाव ना करो। हाँ तो रहते, हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल भाई। देखिए, जो भारत में जन्मा है वो भाई भाई है, लेकिन वो भारत को अपनी माता तो समझे। हमारी दुश्मनी उनसे किसी मतपंथ संप्रदाय से नहीं है कि आप मस्जिद में जाते हो तो मेरा दुश्मन हो गए, अगर मैं मंदिर जाता हूं तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये भारतीय मान्यता है ही नहीं जी ब्रजेश जी। हमारी समस्या कहीं कभी हम वहां जोड़ लेते हैं जब सबको एक कर देते हैं, यानी सबको एक मीन्स जो कट्टरपंथी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो भारत के विपरीत सोचते हैं, भारतीय मान्यताओं का विरोध करते हैं, उनको और वो मुसलमानों को एक कर देते हैं हम। अरे भाई, मुसलमान अलग चीज है और मुसलमान की जो जिहादी सोच है वो अलग चीज है। अगर कोई मुसलमान कट्टरपंथी कौन की जिहादी सोच होती है बंसल जी, या कुछ खास लोगों की जिहादी सोच होती है, आप क्या मानते हैं? मैं कुछ खास लोगों की बात कर रहा हूं। देखिए,
इस्लाम को बदनाम करने में कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जो कि अपनी उस जो डीएनए है उसको छोड़ना नहीं चाहते। मतलब कि जो कट्टरपंथी चेहरा, कभी पैगंबर के नाम पर सरतन से जुदा की गैंग खड़ी हो जाएगी, इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन खड़े हो जाएंगे। क्या ये भारतीय सोच हो सकती है क्या? नहीं। और यही सोच नहीं है तो सर क्या अब आप लोग इस्लाम की खुशबू फैलाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग मिलजुल कर इकट्ठे और खुशबू फैले सबकी? ये होना चाहिए तब तो। नहीं देखिए, हम तो भारत की खुशबू फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की नहीं है जी। देखिए वेदों के अंदर कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा आपको, मुसलमान शब्द भी नहीं मिलेगा जी। ईसाई शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा बंसल जी। डिबेट में आज बहुत भारतीयता के साथ जिए तो बहुत बढ़िया। दिलचस्प मेहमान